मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिबरानी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर कटपीस सेंटर में चोरी का इर्तिकाब करने वाला सारिक गिरफ्तार। वन टाउन पुलिस की शानदार कारकर्दगी। 6,36,000 रुपये नकद बरामद। सीपी ने तफसीलात से आगाह किया। कत्ल के मंसूबे से कबली सुपारी गैंग की गिरफ्तारी। एक नायब सरपंच के कत्ल के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए लिए थे। पुलिस ने गांजा भी जब्त किया। सीपी का बयान। भैंसा में उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाना फंड की मंजूरी के बावजूद भी ली तो लाभ में। दीगर कामों को राजी फराहम करने वाली हुकूमत मुसलमानों को राजी देने में नाकाम। एम.ए. लतीफ का सहाफती बयान। मेटपल्ली रोड पर कल पेश आने वाले सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक। जिस लॉरी की वजह से हादसा हुआ उसमें से पीडीएस राइस का गैर कानूनी लोड भरा हुआ था। तहसीलदार वेरपुर का बयान। अब खबरें तफसील से। अल्लाह के फजलो इनायत से कमर फैमिली को बेपनाह खुशियां नसीब हुई। कमर फैमिली के बच्चों ने इंटरमीडिएट में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की, जिनमें आयशा पैकर ने 961 नशानात, तस्मिया पैकर ने 943 नशानात और हाफिज मोहम्मद कबीर कमर ने 781 नशानात के साथ इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जबकि इंटरमीडिएट साल अव्वल में जवेरिया वसीम ने 433 नशानात के साथ कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर के लिए बेशुमार खुशियां व मसरत लेकर आया। आज कमर फैमिली के बच्चों ने इंटरमीडिएट के नतायज में शानदार कामयाबी हासिल की। इनके ब्रादर निस्बती मोहम्मद यूसुफुल्लाह खान उर्फ बाबा सेठ की दुख्तर आयशा पैकर ने इंटरमीडिएट साल दुव्वम में जुमला 961 निशानात हासिल किए और शानदार कामयाबी हासिल की। आयशा पैकर ने श्री चैतन्य हैदराबाद से इंटरमीडिएट की तकमील की। वो बचपन ही से ज़हीन और तालीम से रग़बत रखती थी। इनकी इस कामयाबी पर इनके तमामी अफराद ख़ानदान बिलखुसूस फूफा मोहम्मद नईम कमर ने इनको दिली मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में भी बेशुमार कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ की। इसी तरह इनके भाई मोहम्मद अब्दुल हलीम कमर साबिक़ा मार्केट कमेटी डायरेक्टर TRS कायद की दुख्तर तस्मिया पैकर ने भी इंटरमीडिएट साल दुव्वम में शानदार इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। इनको जुमला 943 नशानात हासिल हुए। तस्मिया पैकर ने काकतिया जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट की तकमील की और इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। इनकी इस कामयाबी पर वालिदैन के अलावा ताया अब्दुल रहीम कमर सरप्रस्त इदारा अदब इस्लामी, मंजिल ताया मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी और इनके मामू भाइयों और साथ ही तमाम अफराद ख़ानदान ने दिली मुबारकबाद और मज़ीद कामयाबियों और तरक्की के लिए दुआओं से सरफराज किया। इसी तरह मोहम्मद नईम कमर के सबसे छोटे फर्जंद हाफिज मोहम्मद कबीर कमर ने भी इंटरमीडिएट में शानदार कामयाबी हासिल की। इनको जुमला 781 नशानात हासिल हुए। वाज़ेह है कि हाफिज मोहम्मद कबीर कमर ने 5th क्लास की तकमील के बाद असरी तालीम से अलहदगी इख्तियार की थी और दीनी तालीम से वाबस्ता हुए। उन्होंने कम उम्री में ही कुरान मस्जिद के हिफ्ज़ की सादत हासिल की। हाफिज कुरान बनने के बाद वो मुसलसिल कई सालों से तरावी भी सुनाते आ रहे हैं। वो एक खुश लहन कारी भी है। बादिज़ा उन्होंने असरी तालीम के सिलसिले को शुरू किया। शुरू में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मेहनत व जुस्तजू के बाद उन्होंने SSC की तकमील की। इंटर फर्स्ट ईयर उन्होंने हैदराबाद में श्री चैतन्य से किया था, लेकिन सेकेंड ईयर उन्होंने किला जूनियर कॉलेज से मुकम्मल किया और आज इनकी शदीद मेहनत व जुस्तजू समर आवर साबित हुई और वो अल्हम्दुलिल्लाह 781 नशानात के साथ शानदार कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इनकी शानदार कामयाबी पर ताया अब्दुल रहीम कमर, फूफा अब्दुल समद राफे, चाचा अब्दुल हलीम कमर, मामू यूसुफ खान, साबिर खान, अजीम खान के अलावा ब्रादर मोहम्मद शहीर कमर, मोहम्मद मुताहिर कमर,
मोहम्मद मुदस्सिर कमर, मोहम्मद मुदब्बिर कमर और बहन भाई मोइज़ खान वो बहन अलूफा नजूद कमर के अलावा वो दीगर अफराद खानदान ने दिली मुबारकबाद पेश की और दरख्शा मुस्तकबिल और दीन व दुनिया की कामयाबी के लिए दुआओं से सरफराज किया। इसी तरह मोहम्मद नईम कमर की भांजी की लड़की जवेरिया वसीम उर्फ तहा डॉक्टर मोहम्मद वसीम ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने जुमला 440 निशानात में से 433 निशानात हासिल किए। इनकी कामयाबी पर इनके वालिदैन और अफराद खानदान ने दिली मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि ये तमाम कामयाब तलबा बाईपीसी के तलबा है और तमाम ही ने अपनी शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। इनकी कामयाबी पर तमाम अफराद खानदान अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं और इन बच्चों के ताबनाक वो दरश्शा मुस्तकबिल के लिए दुआ गो है। मरहबा होटल के अगबी हिस्से में वाक़े कटपीस सेंटर जो चिंदी बाजार के नाम से मारूफ है, वहाँ 6 और 7 जून की दरमियानी रात भारी रकम की चोरी हुई थी। पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार कर लिया और 6,36,080 रुपये बरामद कर लिए। सीपी ने तफसीलात से आगाह किया। एक आदि चोर ने 6 और 7 जून की दरमियानी रात को मरहबा होटल नज़ फिश फार्म के अगबे हिस्से में वाक़े रहमान कटपीस सेंटर में रात करीब 3:30 बजे टीन शेड हटाकर दाखिल हुआ और दुकान के कैश काउंटर में मौजूद भारी रकम का सरखा कर लिया। शॉप के मालिक ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि इस दुकान से जुमला 9 लाख रुपए की रकम चोरी की गई। पुलिस ने इस सरखे की वारदात में मुश्तबा एक शख्स को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। इसकी मेकाला सुदर्शन वद मेकाला गंगाधर उम्र 32 साल साकिन सतीश नगर निजामाबाद की हैसियत से शनाख्त की गई। उसके कब्जे से जुमला 6,36,080 रुपये बरामद हुए। उसने एतराफ़ किया कि क़ब्ल वो बेशुमार सरक़े के इर्तिकाब में शामिल है। हाल ही में 15 दिन कबल उसने देवी रोड पर वाक़े शिवा शक्ति आइसक्रीम शॉप से भी 15,000 रुपये चोरी किए थे। आज कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS ने इस मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया और मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। इस बड़ी रकम की चोरी के मामले में ACP वेंकटेश्वरलू की निगरानी में SHO वन टाउन D विजय बाबू ने शानदार तहकीकात अंजाम दी और महज 20 दिन में सारिक को गिरफ्तार करते हुए रकम बरामद कर ली और उसको अदालत के हवाले कर दिया। कमिश्नर पुलिस ने वन टाउन पुलिस की जबरदस्त सताइश की। इन तहकीकात में SI वन टाउन श्रवण कुमार, ASI गंगाधर गौड़, PC वंशी ने अहम रोल अंजाम दिया। 32 years వీడు అబిచువల్ అఫెండర్, అంటే బాగా దొంగతనాలు చేస్తాడు, జల్సాలు చేస్తుంటాడు బాంబే గట్ల. ఇతని పైన గతంలో కూడా ఒక 9 కేసెస్ ఉన్నాయి. మొన్న అంటే 6th రోజు ఈ మంత్లో 6వ తారీఖు రోజు మరాబా హోటల్ పక్కకు ఉన్న ఒక రెహమాన్ కట్ పీస్ సెంటర్ అంటే క్లాస్ స్టోర్లో రేకులు కట్ చేసి ఎంటర్ అయ్యి సుమారు 9 లక్షల క్యాష్ ఎత్తుకొని పోతే అతను కంప్లైంట్ చేస్తే ఎఫ్ఐఆర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే టెక్నికల్ అంటే సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా మళ్ళీ పాత నేరస్తుడిగా గుర్తుపట్టి ఇతని మేకల సుదర్శన్ కోసం టీంను ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి విజయ్ ఫాలోఅప్ చేసినప్పుడు ASI గంగాధర్ అండ్ శ్రవణ్ కుమార్ ఇద్దరైనా MG मिनी मार्ट का आटो नगर में पुरानी हवेली के रूबरू इफ्तिताह अमल में आया। अवाम TV MD मोहम्मद नईम कमर ने इस आउटलेट पर पहुंचकर प्रोपराइटर अब्दुल हन्नान को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अब्दुल हन्नान ने MG ब्रांड के कारोबार के तरीक़ेकार के अलावा इसकी तैयार होने वाली मसनूआत के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। MG मिनी मार्ट और MG ऑनलाइन का इतवार के दिन पुरानी हवेली आटो नगर के रूबरू माहिर तालीम सैयद मुजीब अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जबकि इस मौके पर मुफ्ती एहसानुल हक कासमी ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ करते हुए अल्लाह से तरक्की व कामयाबी के लिए इल्तिजा की। इफ्तिताही तकरीब में कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। MG ब्रांड के प्रोपरेटर अब्दुल हन्नान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एडिटर अवाम TV मोहम्मद नईम कमर ने भी इस मिनी मार्ट पर पहुँचकर अब्दुल हन्नान से मुलाकात की और इस मिनी मार्ट के इफ्तिताह पर दिली मुबारकबाद पेश की। अब्दुल हन्नान ने मोहम्मद नईम कमर का पुरतपाक खैर मकदम किया और MG ब्रांड की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि MG ब्रांड एक ऐसा तिजारती इदारा है जो चाहता है कि लोगों को इनकी पसंद और ज़रूरत की अशिया इनके घरों तक सरबराह करे। इस सिलसिले में MG ब्रांड ने MG ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ किया
ऑनलाइन के जरिए आप कोई भी अशिया कहीं भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपसे ज़ायद अखराजात नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा MG कई अशिया की खुद तैयारी करता है। इस MG ब्रांड का खुद अपना प्रोडक्शन मार्केट में दस्तयाब है और MG ब्रांड की अशिया तेजी से मकबूलियत हासिल करती जा रही है। MG ब्रांड की तैयार की गई अशिया MG ब्रांड की सुपरमार्केट वाक़े उक़ब मस्जिद कचियान के अलावा तमाम MG मिनी मार्ट्स और इसके अलावा तमाम ही सुपरमार्केटों और किराना दुकानों में दस्तयाब होंगी। खास बात यह है कि MG ब्रांड की तैयार शुदा अशिया केमिकल से पाक होती है। MG ब्रांड की तैयार की गई मसनूआत में खोपरे का तेल, खाने का और लगाने का, खोपरे का पाउडर, दीगर अशिया से तैयार खाने के तेल, आलमंड ऑयल, जैतून का तेल, बेबी ऑयल, ऑनियन ऑयल, वॉशिंग पाउडर और दीगर कई अशिया के अलावा जड़ी बूटियों से तैयार शुदा हेयर ऑयल और बॉडी मसाज ऑयल भी शामिल है। अब्दुल हन्नान ने बताया कि अल्लाह के फजलो करम से इनको ग्राहकों से जबरदस्त पजीराई और हौसला अफजाई मिल रही है और माल की डिमांड और उसको बरवक्त सरबराह करने के लिए मिनी सुपरमार्केट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि ग्राहकों को इंतज़ार की खौफ से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि अनकरीब हैदराबाद में भी एक आउटलेट का इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने ख्वाहिश की कि एक बार MG ब्रांड की तैयार मसनूआत का इस्तेमाल करके देखें। नताइज देखने के बाद आप सिवाय MG ब्रांड के किसी दूसरी मसनूआत को पसंद नहीं करेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर फजलों और घास फूस की मुंतकिली और सफाई के मौसर नज़्म को यकीनी बनाने ज़ायद अमला मुतय्यन करने का मजलिस ने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने आवाम से भी दरख्वास्त की कि वो सफाई में ताउन करे। जल्दी मुसलमानों की अहम तरीन ईद उल अज़हा होगी। इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से कुर्बानियों का एहतमाम किया जाएगा। कुर्बानियों के बाद मुस्लिम इलाकों में गंदगी व बदबू के खदशात मौजूद रहते हैं, लिहाजा इस सिलसिले में बल्दिया को हंगामी व फिलफौर इक़दाम करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा इस हसास सूरत हाल को महसूस करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS से मुलाकात की और इनको वसीतर इंतजामात और जायद फुजले और घास फूस की बरवक्त निकासी के लिए महकमे बल्दिया जंगी खतूत पर काम करेगा। जायद अमले को मुतय्यन किया गया है और फुजले व घास फूस और कचरे की मुंतकिली के लिए जायद गाड़ियों का भी इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने तमाम कॉरपोरेटर से अमले की रहनुमाई और ताउन करने की ख्वाहिश की। इस वफद में सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज के अलावा कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, माजिद सिद्दीकी, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद सलीम, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन और सैयद एजाज हुसैन शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद ने आमितुल मुस्लिमीन को ईद उल अज़हा की एडवांस मुबारकबाद दी। साथ ही दरख्वास्त की कि वो कुर्बानी के बाद निकलने वाले फुजले को और घास फूस को सड़कों या नालियों में कतई ना डाले, बल्कि बल्दिया की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले प्लास्टिक के थैलों में जमा करे और बल्दी मुलाजमीन के हवाले कर दे। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मैडम से मुलाकात करने की वजह यह कि आने वाले ईद उल अज़हा की तैयारियों के लिए मैडम से हम बात किए तफसीली। जानवरों की कटवाई के बाद जो फुजला वगैरह निकलता है उसके लिए गार्बेज बैग दिया जाएगा और साथ ही साथ गार्बेज लिफ्टिंग, घास वगैरह की लिफ्टिंग के लिए भी वक्त से पहले एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाते हुए उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा और साथ ही साथ एक्सेस आदमियों को लगाते हुए घरे घर गार्बेज बैग सप्लाई किया जाएगा ताकि जो मुलाजत निकलती है उसको गार्बेज पे रखकर म्यूनसिपल का जो जवान आता है, जो म्यूनसिपल का जो लेबर आता है उसके हैंड ओवर करें और नालियाँ वगैरह में ना फेंकें। म्यूनसिपल की तरफ से हम तमाम ही ये कोशिश कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में माहौल ख़राब ना हो और जल्द से जल्द कचरा जो निकलता है उसकी सफाई हो, उसके लिए हम हमारी हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आप तमाम का ताउन की भी ज़रूरत है। आप तमाम से हमारी खुसूसन अपने मुस्लिम इलाकों के डिवीज़नों की हमारी आप तमाम से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा ताउन करें और महल्ले को, अपने गली को आलूगी से बचने के लिए आपका भी ताउन ज़रूरी है। हम सरकारी अराजियों पर कब्जों का सिलसिला जारी और महकमे रेवेन्यू ख्वाब व गफलत का शिकार। गरीब अवाम के झोंपड़े उखाड़ फेंकने वाले ओहदेदार अब कहाँ हैं? कब्जों को देखकर उठता हुआ सवाल जिनका जवाब देना महकमे जाती जिम्मेदारी है।
शहर के मज़ाफ़त इलाके में वाक़ सरकारी अराजियों पर कब्ज़ों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला दराज होता ही जा रहा है। गरीब ख़ानदान के लोग अगर किसी सरकारी अराजी पर झोंपड़े बनाकर रहते हैं तो इनको बेरहमी के साथ उखाड़ फेंका जाता है, मगर रियल इस्टेट ताजरीन, सियासी कायदीन और ज़ियसर अफराद की जानिब से सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्ज़े किए जाते हैं तो फिर मुतल्लिक़ा महकमे जात खामोश तमाशाई बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक ही जवाब हो सकता है कि बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में निज़ाम सागर किनाल से मुत्तसिल कीमती अराजी पर कब्जे किए जा रहे हैं। वसी व अरीज़ अराजी को हमवार करके इस पर मोरम अंदोज़ी की जा चुकी है। इसके लिए निज़ाम सागर किनाल के पुश्ते को कट किया गया है। अब महकमे इरिगेशन और महकमे रेवेन्यू इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करेंगे, इसका इंतज़ार रहेगा। इस सिलसिले में मुफस्सिल रिपोर्ट जल्द ही नशर की जाएगी। मेटपल्ली रोड पर जिस लॉरी की वजह से खौफनाक सड़क हादसा पेश आया था, उसमें से पीडीएस राइस का बहुत भारी गैर कानूनी जखीरा बरामद हुआ। तहसीलदार वेलपुर ने बताया कि गैर कानूनी चावल को छुपाने की कोशिश में अब भी हिस्से को ताड़पत्री से लपेट दिया गया था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। आरमूर में मेटपल्ली जाने वाली कौमी शाहराह 63 पर कल एक अंधोनाक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें 2 खूबसूरत नौजवानों की मौत हो गई थी। इन नौजवानों ने रात करीब 1 बजे आरमूर से कोरटला वापसी के दौरान अपनी आल्टो कार से लॉरी को टक्कर दी थी। यह हादसा वेलपुर चौराहा और पड़गल चौराहे के दरमियान पेश आया था। इस लॉरी के पिछले हिस्से में ताड़पत्री को इस तरह लपेटा गया था कि उसके हकबी हिस्से की लाइटें और उस पर लगाए रेडियम स्टिकर्स नजर नहीं आ रहे थे। काली ताड़पत्री होने की वजह से ये दूर से कार के हेडलाइट में नजर नहीं आई और इन नौजवानों की आल्टो ने तेज रफ्तारी से लॉरी को टक्कर दे दी। तसादुम के फौरी बाद आल्टो कार में जबरदस्त आग भड़क उठी और हादसे में जख्मी नौजवान जो कार में फंसे हुए थे आग की लपेट में आ गए और चीखते चिल्लाते झुलसकर खाकस्तर हो गए। बादिजा कोयले की तरह जली हुई इनकी नाशों को तबाहाल कार से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना आरमूर भेजा गया। चारों तरफ से ढकी हुई इस लॉरी को देखकर पुलिस और दीगर महकमे जात के ओहदेदार शक का शिकार हो गए और लॉरी की ताड़पत्री निकाल कर देखा तो इसमें गैर कानूनी पीडीएस राइस का भारी जखीरा लदा हुआ था। इन्फोर्समेंट टीम के अलावा वेलपुर तहसीलदार सतीश रेड्डी भी मुकामे हादसा पहुंचे और स्मगलिंग किए जाने वाले चावल के थैलों को जब्त कर लिया और लॉरी मालिक और ड्राइवर पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। सतीश रेड्डी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले इस चावल को छुपाने के लिए ताड़पत्री इस तरह लपेटी गई कि इसमें ब्रेक लाइट, टेल लाइट या फिर खतरे से चौकन्ना करने वाले रेडियम स्टिकर्स नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा पेश आया और कम उम्र नौजवान हलाक हो गए। నిన్న రాత్రి మెట్పల్లి నుండి ఆర్మూర్ వెళ్ళే రహదారిలో ఒక ఆల్టో కారు యాక్సిడెంట్ గురి కావడం జరిగింది. ఆ లారీ ఆగిన లారీలో ఏమిని చూడగా పీడిఎస్ పిఎం అని అనుమానాస్పదంగా ఉండడంతో మా సివిల్ సప్లై, రెవెన్యూ, డిపి ఎన్ఫోర్స్మెంట్స్ బృందం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అట్టి బియ్యాన్ని సీజ్ చేసి एमएलए बैंक सेफ कस्टडी ఉంచడం జరుగుతుంది। मिलावटी सेंधी और शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी। अवाम की सेहत व माल की तबाही के बावजूद इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई न होना माना खैज। इन कारोबारियों को सियासी कायदीन की सरपरस्ती हासिल। मंशियात से नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, इनको बचाना लाजमी, लिहाजा इन कारोबारियों के खिलाफ एक सख्त व ठोस मुहिम लाजमी। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का मुतालबा। सीपीआईएम की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत सीपीआईएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने की। बाद इस जिला कलेक्टर को एक मकतूब पेश करते हुए मुतालबा किया गया कि शराब व मंशियात के कारोबार के खात्मे के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मिलावटी सेंधी और शराब की वजह से अब तक बेशुमार जानें ज़ाया हो चुकी है, इसके बावजूद भी ये कारोबार आज भी धड़ल्ले से जारी है। तो इसकी वजह यह है कि इस कारोबार से बरसर इक़्तिदार जमात के कायदीन वाबस्ता है या फिर वो इस कारोबार की सरपरस्ती कर रहे हैं। बसूरत दिगर इस कारोबार के जारी रखने का कोई इम्कान नहीं है। रमेश बाबू ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मिलावटी सेंधी के कारोबार को सख्ती से बंद करवाया जाए। इसके लिए पुलिस और महकमे एक्साइज को सख्ती के साथ अहकाम जारी किए जाए। रमेश बाबू ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया
कि नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। गांजा और दीगर मंशियात का शिद्दत से इस्तेमाल हो रहा है। इन गैर कानूनी जहरीली लानतों का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने की जरूरत है और इन पर सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और इबरतनाक सजाएं देने की जरूरत है ताकि फिर कोई इस तरह के जहरीले कारोबार करने की जुर्रत ना कर सके। रमेश बाबू ने कहा कि दौरे हाजिर में गुटखा, गांजा, भंग जैसे सस्ते नशे अवाम की सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। बिलखुसूस नौजवान तबका इन लानतों का शिकार खोखला होता जा रहा है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है और हम अपने मुस्तकबिल की तबाही को खामोशी से नहीं देख सकते। लिहाजा इस जहरीले कारोबार से जुड़े अफराद पर कानूनी शिकंजा कसा जाना जरूरी है। अట్లాగే జిల్లా వివరాలు అనేక గ్రామాల్లో కూడా ఈరోజు కల్తీ కల్లును అమ్మకాలు జరుపుతూ అట్లాగే పేద మధ్యతరగతి ప్రజల యొక్క జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈరోజు గంజాయి మత్తు పదార్థాల యొక్క అమ్మకాలు విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోవడంతో ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యువత యొక్క ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని బతికేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి. వీటి మూలంగా అనేక మంది అనారోగ్యాల పాలై ఈరోజు దేశ భవిష్యత్తుని, ఈ జిల్లా భవిష్యత్తుని అంధకారంలో నెట్టుతున్నప్పటికీ ఎక్సైజ్ అధికారులు కానీ, పోలీస్ అధికారులు కానీ, జిల్లా అధికారులు చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహరించడంతో ఈరోజు ప్రజలు అనేక అవస్థలు పడతా ఉన్నారు. కుటుంబాలు చిన్నభిన్నం అవుతా ఉన్నాయి. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। एक्सेला 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 बैरून ममालिक में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक अहम खुशखबरी। एक्सेला एजुकेशन ग्रुप की जानिब से ऐसे तलबा की कामयाब रहनुमाई की जाएगी। इतवार 3 जुलाई को एक्सेला एजुकेशन ग्रुप की जानिब से होटल हरिता इंदौर में इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तो फिर देर न कीजिए, दुनिया की 20 मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इंटरव्यू के लिए तशरीफ लाए। मुंतखब तलबा को स्कॉलरशिप की सहूलत भी फराहम की जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा कीजिए सेलफोन नंबर 9854422244 और 8977942466 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमआहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम ना रहे। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद,
सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बांसवाड़ा कांग्रेस की सत्याग्रह दीक्षा कासुला बलराज ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अग्निपथ स्कीम से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। ये स्कीम नौजवानों के साथ एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। परसों से मुलाजिमत के मुंतसिर नौजवानों के जज्बात व एहसासात को मजरूह किया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में कांग्रेस पार्टी ने बांसवाड़ा हल्का असेंबली कांग्रेस इंचार्ज कासुला बलराज की क़यादत में अम्बेडकर चौराहे पर सत्याग्रह दीक्षा के नाम से एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कासुला बलराज ने मरकजी बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अग्निपथ स्कीम को मनसूख कर दे और इस स्कीम को मुल्क की सलामती और फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद स्टेशन पर इस स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाला कीर्ति पुलिस फायरिंग में मारा गया। उन्होंने इस एहतजाज के गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बलराज ने कहा कि हम पुलिस फायरिंग में शहीद होने वाले नौजवानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हैं क्योंकि उन्होंने मुल्क में होने वाली गलत पहल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। बेरोज़गार नौजवान रोज़गार के मुतलाशी है जबकि तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी मुलाजिमतों के मुंतज़िर है। जबकि मोदी सरकार ने 8 साल कबल सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का ऐलान किया था मगर अब तक मुलाजिमतों की फराहमी अमल में नहीं लाई गई। अब बराए नाम 10 लाख मुलाजिमतें वो भी फौज में महज 4 साल के लिए देना नौजवानों के साथ एक घिनौना मजाक है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। ज़रूरत है कि मुल्क के तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को मुस्तकिल व तवील मुद्दती मुलाजिमतें फराहम की जाए। इस एहतजाजी प्रोग्राम में बांसवाड़ा यूथ कांग्रेस सदर मधुसूदन, कामारेड्डी जिला माइनॉरिटी सेल सदर अब्दुल खलील, किसान सेल सदर हनुमंतलू, यूथ कांग्रेस कायदीन मंसूर, शहाब, असद बिन मोहसिन और दीगर शरीक थे। राष्ट्र प्रभुत्व రెండు కూడా దోసుకుంటున్నాయి దాచుకుంటున్నాయి కానీ పేద వాళ్ళకు పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితులు మరి ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు యువకుడు ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా ఈ అగ్నిపథ్ ఏదైతే పథకం తీసుకొచ్చారో దాన్ని మరి మొత్తం రద్దు చేసేదాకా ఖచ్చితంగా పోరాటం చేయాలి. యువకులందరూ కూడా నడుము బిగించాలి అనే ఉద్దేశంతో రేవంత్ రెడ్డి గారి పథకం తీసుకొచ్చి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికుల్లో చేరిపోయేటువంటి యువకులు మరి పాప ఉద్దేశాలతో మరి అక్కడ ఎవరికి పెట్టారో ఏం చేశారో కానీ కొంత మట్టుకు మరి ఎవరిలో ఒకళ్ళు కేసులో బనాయించాలా ఎవరినైనా లోపజేయాలా కానీ ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి దాన్ని सुपारी गैंग की अजाइम की तकमील से कबल ही गिरफ्तारी, नंदीपेट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। इस गैंग ने नायब सरपंच लखनपल्ली के कत्ल के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी ली थी। साथ ही पुलिस ने गांजे के कारोबार में मुलविस अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। सीपी निजामाबाद ने तफसीलात से आगाह किया। निजामाबाद जिले के नंदीपेट मंडल के लखियमपल्ली के नायब सरपंच मायापुरम श्रीनिवास को कत्ल करने के लिए सुपारी गैंग के 3 मेंबरान को वारदात से कबल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह नंदीपेट में ममनुआ गांजे के कारोबार करने वाले मां और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में कत्ल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 चाकू और 30 किलो गांजे के पैकेट को बरामद करते हुए जब्त किया गया।
ये बात डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू ने आज कमिश्नरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में बताई और मुलजिमीन को पेश करते हुए बताया कि साबिका सरपंच प्रसाद राव और मौजूदा सरपंच का शौहर मोड़ा महेंद्र के दरमियान जॉइंट अकाउंट के चेक्स के ताल्लुक से तनाज़ा चल रहा था, जिस पर महेंद्र ने नंदीपेट के रहने वाले सुपारी बैंक से 15 दिन कबल अकबर से रब्त पैदा किया और श्रीनिवास के कत्ल के लिए 15 लाख रुपये का मुतालबा किया। 3 लाख रुपये पर मामला तय हुआ और 20,000 रुपये नकद रकम अदा की गई। अकबर ने अपने साथ शेख उस्मान को शामिल कर लिया। अकबर ने आजम रोड निजामाबाद से 400 रुपये में 2 चाकू खरीदी। भातीजा श्रीनिवास का कत्ल करने के लिए इंतजार करने लगे। नंदीपेट पुलिस को इस मंसूबे की इत्तला मुलजिमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश करने पर और सुपारी लेकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ। नंदीपेट पुलिस ने इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। डीसीपी अरविंद बाबू ने ममनुआ गांजे के कारोबार व फरोख्तगी में मुलविस माँ और बेटे अकबर और शेख फरजाना को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 30 किलो गांजे का बड़ा पैकेट बरामद करते हुए जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर शेख फरजाना होटल चलाते हुए गुजर बसर कर रही थी और चोरी छुपे खुश गांजा भी फरोख्त किया करती थी। अकबर और उस्मान दोनों ने मिलकर निजामाबाद से फी किलो 1,000 रुपये जुमला 40 किलो खुश गांजा खरीद लाया। 10 किलो गांजा फरोख्त कर दिया। माँ बाकी 30 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया, जिसकी मालियत 30,000 रुपये है। नंदीपेट एसआई आरिफुद्दीन ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में आर्मूर एसीपी प्रभाकर राव व दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। మాటలో చెప్పుకోవాలంటే సుపారీ వ్యవహారం 2 పర్సన్స్ని 1 పర్సన్ ఎలిమినేట్ చేయాలని, 1 పర్సన్కి ఇంజరీస్ చేయాలని. ఇది నందిపేట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లక్కింపల్లి విలేజ్ సంబంధించి. దీంట్లో ఈ లక్కింపేట సర్పంచ్ భర్త మూడా మహేందర్ అని చెప్పేసి ఆయన ఎక్స్ సర్పంచ్ అండ్ ఆల్సో ఉప సర్పంచ్ వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయాలని చెప్పి ఇద్దరిని హైర్ చేసుకోవడం జరిగింది, అక్బర్ అండ్ ఉస్మాన్ అనే రోజు. సో అది వెలుగులోకి రావడము, దాని మీద మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అక్బర్ని అలాగే ఉస్మాన్ని ఇద్దరు కూడా నందిపేట రెసిడెంట్స్. हैदराबाद में उर्दू सहाफियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। सहाफत के 200 साला जश्न के मौके पर इस प्रोग्राम का एहतमाम हौसला अफजा जिले के नामवर सहाफी सैयद यासीन अली ने इस मौके पर रियासती हुकाम से मुतालबा किया कि छोटे अखबारात को एक्रेडिटेशन कार्ड्स फ्राहम किए जाए और दीगर सहूलतों से भी सरफराज किया जाए। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम और उर्दू अकेडमी के ज़ेर इंतजाम उर्दू सहाफत के 200 साला जश्न के मौके पर हैदराबाद में वाक़े उर्दू मस्कन खिलवत में सहाफियों की 2 रोज़ा तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर हफ्ता रोज अनवर दक्कन के एडिटर सैयद यासीन अली ने इजलास के इब्तिदाई दिन रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण को एक याददाश्त पेश करते हुए उर्दू सहाफियों के मसाइल पर नुमाइंदगी की और बताया कि उर्दू के ऐसे छोटे अखबारात जो पाबंदी से शाया होते हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। इस मौके पर मोहम्मद अमीनुल हक जाफरी, MLC रुकन असम्बली चार मीनार, मुमताज अहमद खान के अलावा सीनियर जर्नलिस्ट माजिद और दीगर मौजूद थे। बरोज़ इतवार इजलास का दूसरा और इख्तितामी दिन था। इस मौके पर रियासती वजीर अक़लियती बहबूद ईश्वर और MLC के कविता की आमद की तवक्को थी। इस मौके पर भी सैयद यासीन अली ने सहाफियों के मसाइल पर मबनी याददाश्त पेश करने का अज़्म किया था, लेकिन वजीर बहबूद और MLC मैडम ने किसी वजह से शिरकत नहीं की, वरना उन्हें भी उर्दू सहाफियों के मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी याददाश्त पेश की जाती। इस मौके पर अख्तर इम्तियाज, सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद जावेद अली, नुमाइंदा सियासत मोहम्मद अब्दुल रऊफ आजमी, मुदीर आला एकजहती सैयद उस्मान अली, एडिटर फिक्र जमहूर और शेख जमील जगतियाल और दीगर मौजूद थे। खुदगर्जी और मतलब परस्ती के दौर में उर्दू जबान की तरक्की को पेश नजर रखते हुए सबके लिए नुमाइंदगी करना ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी का दिल गुर्दा ऐसा नहीं होता। लोग अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी वक्त निकालना ये आला ज़र्फ की बात है। इसके लिए आला तालीम व काबिलियत के साथ तड़पते धड़कते हुए दिल का होना अशद जरूरी है। 3 साल
बल खबर उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाने के लिए 2 करोड़ रुपए फंड मंजूर किए गए, मगर अराजी की फराहमी अमल में नहीं लाई गई। कांग्रेस कायद एम ए लतीफ ने सवाल किया कि डबल बेडरूम, रैतु बाजार और दीगर कामों के लिए अराजी फराहम की जाती है, मगर उर्दू घर के लिए अराजी नहीं दी जाती तो क्यों? उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा फंड्स वापस हो जाने का खदशा है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुधोल तालुका के मुख्तलिफ मुआज़ात में उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए 3 साल कबल यानी 2019 में 2 करोड़ रुपये की मंजूरी अमल में आई, जिसका जियो नंबर 157 11 जून 2018 है। 3 साल मुकम्मल गुजरने की दहलीज पर है, लेकिन मुकामी रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी और मुकामी TRS मुस्लिम कायदीन की लापरवाही से इस मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया गया। 12 मरतबा जगह की गैर मौजूदगी का बहाना बनाते हुए इस मामले को अवाम के जहनों से निकाल दिया गया। अब सवाल यह है कि डबल बेडरूम, रैतु बाजार के अलावा दीगर की तामीरात में जगह की दस्तयाबी और वक्त मौजूद है, लेकिन सिर्फ उर्दू घर मुस्लिम्स के मसाइल के लिए कोई कार्रवाई मौजूद नहीं है। इन तमाम बातों का खुलासा एम ए लतीफ, रियासती तर्जुमान पुलिंग बूथ व जिले निर्मल अक़लियती जनरल सेक्रेटरी ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए किया। 1 महीने के अंदर अंदर भैंसा मुस्लिम शादी खाने का संग बुनियाद रखा जाए। 2019 के अंदर जो है मुधोल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ताल्लुक़ मुधोल के लिए उर्दू घर और शादी खाने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन हुए। तो 2019 से लेके आज जो 3 साल का जो पीरियड चल रहा, इसके पीरियड के अंदर भी जो है मुधोल ताल्लुक़ के अंदर कहीं भी जो है शादी खाने का संग बुनियाद नहीं रखा गया, ना तो उर्दू घर का संग बुनियाद नहीं रखा गया। फिर भैंसे के अंदर भी जो है मीडिया के माध्यम से हमें ये बात मालूम हुई कि 45 लाख रुपए जो है मुस्लिम फंक्शन हॉल के लिए भैंसी के अंदर सैंक्शन हुए बोल के हमारे मुधोल ताल्लुक़ के MLA जनाब विठल रेड्डी साहब भी कई मरतबे जो है बोले कि सैंक्शन हुआ बोल के। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। बोधन रोड पर कटपी सेंटर में चोरी का इर्तिकाब करने वाला सारिक गिरफ्तार। वन टाउन पुलिस की शानदार कारकर्दगी। 6,36,000 रुपये नकद बरामद। CP ने तफसीलात से आगाह किया। कत्ल के मंसूबे से कबल ही सुपारी गैंग की गिरफ्तारी। एक नायब सरपंच के कत्ल के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए लिए थे। पुलिस ने गांजा भी जब्त किया। CP का बयान। भैंसा में उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाना फंड की मंजूरी के बावजूद भी लीथोलाब में दीगर कामों को राजी फराहम करने वाली हुकूमत मुसलमानों को राजी देने में नाकाम। एम ए लतीफ का सहाफती बयान। मेटपल्ली रोड पर कल पेश आने वाले सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक। जिस लॉरी की वजह से हादसा हुआ उसमें से PDS राइस का गैर कानूनी लोड भरा हुआ था। तहसीलदार वेरपुर का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।